अल्लाह ने हवा को भी उनके हुक्म में कर दिया था। जब बुल्कीस ने खत पढ़ा तो उसने अपने मशवरों से सलाह ली। वह समझदार थी, उसने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं। जब लकड़ी की लाठी टूटी तो उनका जिस्म जमीन पर गिरा और सबको हकीकत मालूम हुई कि नबी की रूह अपने रब से जा मिली थी। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए हर दौर में अनेक नबी और रसूल भेजे। उन्हीं में से एक अजीम नबी थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने ऐसी सल्तनत और ताकत दी जो किसी और को नहीं दी गई। वह एक साथ नबी भी थे और बादशाह भी। लेकिन इतनी शान और शौकत के बावजूद वह बहुत ही नरम दिल, शुक्रगुजार और अल्लाह के लिए मुती थे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सुलेमान दाऊद के वारिस बने और उन्होंने कहा, ए लोगों, हमें परिंदों की जुबान सिखाई गई है और हमें सब कुछ दिया गया है। यकीनन यह एक खुली नेमत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैदाइश बैतुल मकदिस में हुआ। वे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो खुद भी नबी और बादशाह थे। बचपन से ही उनमें अजीम अकल और दानिशमंदी थी। एक बार जब वह सिर्फ 11 साल के थे तो दो आदमी हजरत दाऊद के पास फैसला कराने आए। एक के पास अंगूर का बाग था और दूसरे के पास भेड़ें। रात में भेड़ें बाग में घुस गईं और सारे अंगूर खा गईं। हजरत दाऊद ने फैसला दिया कि भेड़ों का मालिक अपनी सारी भेड़ें बाग के मालिक को दे दे। तब जवान सुलेमान बोले, ऐ मेरे वालिद, एक बेहतर हल भी हो सकता है। भेड़ों का मालिक अपनी भेड़ें बाग के मालिक को दे दे, ताकि वह उनका दूध और ऊन से फायदा उठाए, और बाग भेड़ों के मालिक को दिया जाए ताकि वह वहां नया बाग उगाए। जब अंगूर पककर बाग फिर से पहले जैसा हो जाए तो दोनों अपनी चीजें ले लें। इस पर दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब दाऊद अलैहिस्सलाम वफात पा गए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और सल्तनत मिली। ये विरासत माल की नहीं थी, बल्कि इल्म और हिकमत की थी। अल्लाह ने उन्हें जानवरों और परिंदों की जुबान समझने की ताकत दी। जिन उनके हुक्म में थे वे उनके लिए महल, बर्तन और मूर्तियां बनाते थे। अल्लाह ने हवा को भी उनके हुक्म में कर दिया था। सुबह की रफ्तार 1 महीने की और शाम की भी 1 महीने की। अल्लाह ने उनके लिए पिघले तांबे का चश्मा बहा दिया था। एक दिन उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे और मुझे ऐसी सल्तनत दे जो मेरे बाद किसी को न मिले। तू ही सबसे बड़ा देने वाला है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। उनकी फौज इंसानों, जिन्हों और परिंदों से मिलकर बनी थी। एक दिन वे अपनी लश्कर के साथ चींटी के वादी से गुजर रहे थे। एक चींटी बोली, ऐ चींटियों, अपने घर में घुस जाओ, सुलेमान और उनकी फौज तुम्हें मिट्टी न कर दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम यह सुनकर मुस्कुरा दिए और कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं और नेक अमल करूं। एक दिन उन्होंने देखा कि हुडहुड परिंदा गायब है। उन्होंने बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन कुछ देर बाद हुदहुद परिंदा आया और बोला, मैंने सबा के मुल्क से एक नई खबर लाई है। वहां एक औरत हुकूमत करती है जिसे सब कुछ दिया गया है। उसका तख्त अजीम है, लेकिन वह और उसकी कौम सूरज की इबादत करती हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुडहुड के जरिए उसके पास एक खत भेजा, जो था अल्लाह के नाम से। इसमें लिखा था, यह पत्र सुलेमान की ओर से है और यह अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयालु अल्लाह के नाम से शुरू होता है। तुम लोग मेरे विरुद्ध घमंड मत करो और आत्मसमर्पण करने वाले बनकर मेरे पास आओ। जब बुल्कीस ने खत पढ़ा तो उसने अपने मशवरों से सलाह ली। वह समझदार थी, उसने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं। मैं उनके पास तोहफा भेजती हूँ और देखती हूँ दौतर क्या लाते हैं। जब तोहफा सुलेमान के पास आया तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे माल से राजी करना चाहते हो? अल्लाह ने मुझे तुमसे बेहतर दिया है। अपने तोहफे ले जाओ। अगर वे ना माने तो हम उन पर ऐसी फौज चढ़ा देंगे जिसे वे रोक नहीं सकेंगे। जब पता चला कि बुल्कीस खुद आ रही है तो उन्होंने मजलिस में कहा, कौन उसका तख्त ला सकता है? एक जिन्न बोला, आपके उठने से पहले ला दूंगा। लेकिन जिसे किताब का इल्म था उसने कहा, आंख झपकने से पहले ला दूंगा। और वह तख्त फौरन उनके सामने था। सुलेमान बोले, यह मेरे रब का फजल है ताकि वह देखे मैं शुक्र करता हूं या नहीं। जब बुल्कीस आई तो उससे पूछा गया, क्या यह तुम्हारा तख्त है? उसने कहा, लगता है यही है। फिर उसे शीशे के महल में बुलाया गया। उसने सोचा यह पानी है और अपना कपड़ा उठा लिया। सुलेमान बोले, यह पानी नहीं बल्कि शीशे का महल है। तब बुल्कीस बोली, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमी के आगे सर झुकाती हूँ। इस तरह वह और उसकी कौम इस्लाम ले आई। एक दिन सुलेमान अपनी खूबसूरत घोड़ों को देख रहे थे और वे इतने मग्न हो गए कि नमाज का वक्त निकल गया। तब उन्होंने कहा, मैंने अपने रब के जिक्र से ज्यादा मोहब्बत घोड़ों से कर ली। फिर उन्होंने तौबा की और दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर और मुझे ऐसी सल्तनत दे जो किसी को न मिले। इससे सबक मिलता है कि दुनिया की कोई चीज अल्लाह के जिक्र से बढ़कर नहीं है। एक और वाकया दो औरतों का है जो एक बच्चे पर झगड़ रही थीं।
दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला दिया कि बच्चा बड़ी औरत का है, लेकिन वे दोनों सुलेमान के पास गईं। उन्होंने कहा, छुरी लाओ, बच्चे को आधा कर देता हूं। छोटी औरत चिल्ला उठी कि नहीं, उसे दे दो, मारो मत। सुलेमान समझ गए कि वही असली मां है। उन्होंने बच्चा उसे दे दिया। इस पर सब लोग उनकी हिकमत के कायल हो गए। उन्होंने जिन्हों से बड़े बड़े महल, बर्तन और बेतुल मकदिस बनवाया। जब बेतुल मकदिस पूरा हुआ तो उन्होंने 3 दुआएं की। एक के अल्लाह उन्हें अपनी हिकमत के मुताबिक हुकूमत दे। दूसरी के उनके बाद किसी को ऐसी सल्तनत न मिले। तीसरी के जो सिर्फ नमाज के लिए इस मस्जिद में आए, वह पाप से पाक हो जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 दुआएं कबूल हुईं और मुझे उम्मीद है तीसरी भी कबूल हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी पर टेक लगाकर इबादत में मशगूल थे। दिन बीतते गए और जिन्न लगातार काम करते रहे। किसी को भी मालूम नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी का विसाल हो चुका है। जब लकड़ी की लाठी टूटी तो उनका जिस्म जमीन पर गिरा और सबको हकीकत मालूम हुई कि नबी की रूह अपने रब से जा मिली थी।